सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मैं डॉक्टर विनय प्रकाश फिर से आज आपके साथ हूं और आज हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि निफ्टी में ट्रेडिंग की सबसे सिंपल ट्रिक क्या है। तो आज हमने कहाँ कहाँ ट्रेड लिए। आज तारीख है 4 जनवरी और हमने एलटीपी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन को देख करके कहाँ कहाँ ट्रेड लिए और आसानी से कैसे हमको बाजार दिखाई देता है, कहां तक का रास्ता दिखाई देता है, क्या क्या हम कर सकते हैं बाजार में, वो सारी बातें मैं करने वाला हूं। और एलटीपी कैलकुलेटर पर जो मैं दिन में वॉइस नोट्स बोलता हूं, वो वॉइस नोट्स में जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है, ये सारी बातें करने वाले। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज बाजार कैसा चला। देखिए क्या होता है, हम ट्रेडिंग की अगर बात करें तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी एंड ऑल की। साइकोलॉजी से मार खाता है आदमी। आदमी को सब कुछ पता होता है, इंसान को सब कुछ पता होता है कि ट्रेड यहां से बनेगा, मार्केट यहां से घूमेगा। लेकिन जब बॉटम पहुंचता है ना मार्केट, या टॉप पहुंचता है ना मार्केट, तो हिम्मत ही नहीं होती है ट्रेड लेने की। पहले से सोच के रखेंगे कि यहां पे मैं ट्रेड लूंगा, इस प्लेस पर मैं ट्रेड लूंगा। जब उस प्लेस पर मार्केट पहुंचेगा तो हिम्मत टूट जाएगी कि अरे ट्रेड लें कि ना लें, 100 सवाल दिमाग में। और ये बाजार कैसा है? ये बाजार आपको उकसाता है। कैसे उकसाता है? बाजार कहता है, बाजार बाजार आपको उकसाएगा कि जब टॉप पे जाएगा तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के उकसाएगा कि भैया हमको खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो। और गलती से आपने खरीद लिया तो फिर वहीं से नीचे। और जब बॉटम पे जाएगा तो कहेगा बेच दो, बेच दो, बेच दो, बेच दो। हमारे मन में ऐसे ख्यालात पैदा करेगा ये बाजार। तो अगर बाजार में आप बाजार की मर्जी से ट्रेडिंग करेंगे तो भैया लॉस होना तय है। लेकिन अगर आप बाजार में अपनी मर्जी से ट्रेडिंग करेंगे तो ये बाजार आपको कभी नुकसान नहीं दे सकता। आप कैसी होती है बाजार की मर्जी और कैसी होती है आपकी मर्जी, इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है और उन वैल्यूज पर आप कॉन्फिडेंट हैं तो डेफिनेटली ये आपकी मर्जी। और आप अपनी मर्जी से अगर ट्रेड करेंगे, अपने वैल्यूज का रिस्पेक्ट करके ट्रेड करेंगे, तो बाजार आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज ऑप्शन चेन यानी कि एलटीपी कैलकुलेटर पर निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जा सकता था, क्या क्या कर सकते थे हम लोग, और आप आगे कभी जीवन में अपने ट्रेड करें तो किस तरीके से करेंगे। एलटीपी कैलकुलेटर गूगल पर टॉप ट्रेंडिंग टूल है। अगर आप गूगल पर लिखें एलटीपी कैलकुलेटर तो पहला जो पूरा पेज दिखाई देता है सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर के लिंक्स हैं। आप किसी पर भी क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मार्केट कुछ कैसा दिखाई देता है वो बातें करता हूं मैं, वो समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखिए यहाँ पर एलटीपी कैलकुलेटर में जैसी बातें करता हूँ, हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन है। हिस्टोरिकल डेटा में आप सुबह से बाजार कैसा चला और क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें देख सकते हैं। तो मॉर्निंग में 9:15 AM से मार्केट को देखते हैं और 9:15 AM से बातें करते हैं। मैंने आपके लिए 2 वॉइस नोट्स आज एलटीपी कैलकुलेटर पर डाले थे। उम्मीद करता हूं कि उनका फायदा आपने उठाया होगा। तो पहला वाला तो वॉइस नोट सुना ही सुना। दूसरा वाला वॉइस नोट किसने किसने सुना? कम्युनिटी मेंबर्स जरूर, जो भी लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दूसरा वाला वॉइस नोट किसने किसने सुना और कितना फ्रूटफुल था वो आपके लिए। चलिए अब बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। अगर 9:15 AM पर देखें तो रेजिस्टेंस हमको कहां दिखाई दे रहा है? ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है 18,200 पर, और वॉल्यूम हमको दिखाई दे रही थी 18,300 और 200 पर। तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस अपना पेच कसता गया 18,200 पर और बाजार धीरे धीरे अपने सपोर्ट के एक्सटेंशन पर जाने की तैयारी करने लगा। सपोर्ट के एक्सटेंशन पर जाने की तैयारी करने लगा। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाने की तैयारी करने लगी। 18,200 के ऊपर से प्रेशर क्लियरली नीचे की तरफ दिखाई दे रहा था हमको, और नीचे की तरफ दिखाई देने वाला प्रेशर हमको 200 पर अपसाइड में 235-30 की रेंज दिखाई दे रही थी कि यहां से बाजार में रिवर्सल आएगा, यहां से बाजार में रिवर्सल आएगा। अगर हम क्लिक करके देखें यहाँ की वैल्यू को तो 235.27 की वैल्यू दिखाई दे रही है। तो बाजार ने एक हाई लगाया। कहां पर हाई लगाया? बाजार ने हाई लगाया 238 का 9:30 AM पे, और ये हमारा था पहला मौका ट्रेड करने का। और इस पहले मौके को हमने कैसे बुनाया, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। स्क्रीन उम्मीद करता हूं आपके सामने शेयर्ड है ऑलरेडी और आपको ये स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है। चलिए तो ये पहले मौके को कैसे बुनाया, हमारे पास कहां से मौका था इसमें, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले मौके में हमारे पास, मैं वहां पर 1 लिख लेता हूं, और 1 नंबर पर किसने किसने पुट का ट्रेड लिया था?
वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 1 नंबर से बाजार नीचे की तरफ गिरा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गिरा। कुछ लोग साइकोलॉजिकली हो सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदारी कर लिए हो, कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपने खरीदारी कर लिया तो कोई बात नहीं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो कि कहां पर था, 170 68 70 के आसपास था, जो कि हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था, जो 2 नंबर का ट्रेड था। बाजार वहां से नीचे फिसल गया, डाइवर्जेंस पे चला गया। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि चूंकि रेजिस्टेंस का प्रेशर क्रिएट हो रहा था मार्केट में, इसलिए बाजार वहां से क्या हो गया, नीचे की तरफ फिसल गया और एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चला गया। यहीं पर मैंने आपको अपना वॉइस नोट पहला भेजा था कि भैया बाजार में 114 के आसपास का एक लो लगेगा और जहां से मार्केट रिवर्स होगा तो आपके पास एक खरीदारी का मौका, खरीदने का मौका होगा। तो 114 का वैल्यू कहां से दिखा था वो मैं भी आपको दिखा देता हूं। जब आप 18,150 के पुट साइड पर क्लिक करेंगे तो आपको 125 की वैल्यू अभी यहां पर दिखाई दे रही है, 943 एम पर है। उसी समय वो वैल्यू हमको यहीं पर दिखाई दे रही थी। ये वैल्यूज 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे चेंज होती रहती है। हाउएवर आपके पास एक पर्टिकुलर रेंज होता है और जब मार्केट क्लोज पहुंचता है तो एक डॉट टू डॉट रेंज होता है कि बाजार कहां से रिवर्स होगा। तो एक लाइन खींची भैया कि बाजार यहां से रिवर्स होने वाला है, रिवर्स। अब यहां पर क्या दिख रहा था, क्या सिमिलरिटीज थी, कैसे ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहे थे और सिमिलरिटीज कैसी थी। आपको याद होगी मेरी एक रील, जिस रील में मैं एक भाई साहब को 23 दिसंबर को ट्रेड करने के लिए बोल रहा था कि भैया जब आपको पता है कि ये बाजार का बॉटम है तो क्यों नहीं ट्रेड करेंगे। अगर नहीं देखिए रील तो फटाफट जाइए उस रील को, रील्स शॉर्ट्स के सेगमेंट में देखिए, आपको दिखाई दे देगा 23 दिसंबर का वो शॉर्ट्स है और उनको मैं बोल रहा था कि क्यों नहीं करेंगे, इसका कारण बताइए। वैसे ही आज भी बाजार था 11150 के, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस धीरे धीरे 200 पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वैसा ही बाजार आज भी 115 के आसपास, ये देखिए 114 की वैल्यू दिखाई दे रही है ना, तो ये 114 के आसपास बाजार। और जब 114 पे यहां पे बाजार है तो क्यों नहीं खरीदेंगे, इसका कोई कारण ही नहीं। खरीदेंगे तो वापस कहां तक जाएंगे, वापस जाते समय आपको क्या करना है, वापस जाते समय आपको अगेन क्लिक करना है कॉल साइड में और आपको दिख जाएगी कि ऊपर की वैल्यू कहां तक हमको दिखाई देगी जब आप 114 की तरफ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी 161 के आसपास की, कि 161 तक ये बाजार वापस रिवर्स होकर चला जाएगा। तो ये बाजार रिवर्स हुआ कहां तक, 164 तक। सो दिस वाज द सेकेंड ट्रेड, ये हमारा दिन का दूसरा ट्रेड था। या फिर जिन्होंने दूसरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गलती से भी ले लिया है उनके लिए पूरा मौका था अपनी गलती को सुधारने का। ट्रेड नंबर 3, अपनी गलती को सुधारने का, वापस से एवरेजिंग करिए, मार्केट 160 पे आएगा, प्रॉफिट बुक करिए, निकल जाइए, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वही था। निकल क्यों जाइए इसके पीछे का भी कारण बताता हूं कि निकल क्यों जाना है, क्यों उस ट्रेड से निकल के क्यों नए ट्रेड का वेट करना है। क्योंकि अब हमको सपोर्ट धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स बॉटम होता दिखाई देना था। मैंने आपको वॉइस नोट में बोला था कि आपको क्या करना है, आपको 200 की वैल्यू पर क्लिक करना है, कंपेयर पर क्लिक करना है और कंपेयर में आपको 100 से उसको कंपेयर करना है और वो 75% या उससे ज्यादा वीक हो गई, या फिर 18,100 की वॉल्यूम 18,200 की वॉल्यूम से ज्यादा हो गई, ऐसे केस में बाजार नीचे की तरफ टूट जाएगा और 18,050 का डाइवर्जन ले लेगा। क्योंकि 18,100 ऑलरेडी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और 18,000 पर अभी वैल्यू शिफ्ट नहीं हो रही है। तो 18,050 का डाइवर्जन 18,014-22 के आसपास की जो वैल्यू मैंने आपको वॉइस नोट में बोली थी, तो वो वैल्यू हमको दिखाई दे रही थी कि यहां तक बाजार शिफ्ट हो जाएगा अगर ये मार्केट में वॉल्यूम शिफ्ट हो गई 18,100 पर। तो हमको वो कितनी जल्दी दिखाई दिया और वो मौका कैसे था हमारे लिए ट्रेड करने का, वो मौका भी मैं आपको बता देता हूं। बाजार जब नीचे गिरना शुरू हुआ, हमारे पास 1 और 2 के मौके हमने देख लिए थे। मार्केट जब नीचे गिरना शुरू हुआ तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज थी वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। बाजार 161 से नीचे गिरना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ड्रैग करते हुए नीचे आते आते हमको ये क्लियरली दिखाई दे रहा था हमारे कंपेयर फीचर में, जो हम लोग वॉल्यूम्स को कंपेयर करते हैं, उस कंपेयर फीचर में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीज होती चली जा रही है 18,100 पर। और जब वॉल्यूम की परसेंटेज इंक्रीज होती चली जा रही है 18,100 पर, तो ऐसे केस में बाजार के नीचे जाने की संभावनाएं जागृत होने लगती है। और ऐसे में मैंने आपको सेकंड वॉइस नोट भेजा था, सेकंड वॉइस नोट को भी ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकंड वॉइस नोट में ये देखिए यहाँ पे वॉइस नोट दिखाई देता है। सेकंड वॉइस नोट में मैंने आपको क्लियरली बोला कि जब ये वॉल्यूम शिफ्ट हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास बाजार में बेचने का मौका है। और कहां से बेचने का मौका है, हमारे पास बेचने का मौका है
सेफ ट्रेडर्स के लिए ये वाली वैल्यू 18,114 15 के आसपास एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू एक्चुअली में 125 28 की आई और वहां से मार्केट नीचे से वापस मार्केट आया। अब ये बताइए कि बाजार पूरा डायवर्जन, पूरा सेकेंड डायवर्जन तक क्यों नहीं गया? क्योंकि वॉल्यूम तब तक शिफ्ट नहीं हुई थी। धीरे धीरे वॉल्यूम शिफ्ट हो गई, धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर आया और यहां से आपको बाजार ने खुला चांस दिया एकदम कि बेच सको तो बेच लो। हमारे पास डॉट टू डॉट वैल्यू थी, लाइन खींची हुई ऑलरेडी रखी हुई है 122 की, 18,022 की, और बाजार में ये भी हमारे पास ट्रेड करने का मौका था इवन। तो हमारे पास ट्रेड नंबर 1 दिखाई दिया, हमारे पास ट्रेड नंबर 2 दिखाई दिया और हमारे पास ट्रेड नंबर 3 भी दिखाई दे रहा है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि अगला ट्रेड क्या है। मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं कौन कौन से ट्रेड है हमारे पास। आपने कौन कौन से लिए हैं ये भी मुझे बता दीजिएगा। ये ट्रेड नंबर 1 यहां से बेचने का क्लियर ट्रेड डॉट टू डॉट। ट्रेड नंबर 2 जिसने हो सकता है कि ट्राई किया हो या कर भी लिया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड नंबर 3 से एवरेजिंग। ट्रेड नंबर 4 पर एग्जिट, पॉइंट नंबर 4 पर एग्जिट। अगला एंट्री पॉइंट हमारे पास कहां है? अगला एंट्री पॉइंट हमारे पास सीधा यहां पर है, पॉइंट नंबर 6, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर 100 पॉइंट्स फॉल, 100 पॉइंट्स का फॉल क्लियरली दिखाई दे रहा था हमारे पास, जो कि आपको वॉइस नोट 2 में भी आगाह कर दिया गया था। उसको एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से कि वॉइस नोट 2 में मैंने क्या बोला था, जाके यहां पर प्ले करके सुन लीजिएगा। वॉइस नोट 2 में मैंने आपको क्लियरली बताया कि बाजार जब यहां से ऊपर जाएगा आपके पास बेचने का मौका कहां होगा? जो मुझे पर्सनली दिखाई दे रहा है वो बेचने का मौका हमारे पास 114 15 के आसपास होगा, जहां से हम बाजार में बेच के 100 पॉइंट्स का पूरा फॉल ले सकते हैं। और ये बाजार कहां तक गिरेगा? ये बाजार गिरेगा नीचे 18,050 के डायवर्जन तक। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा मार्केट में, चूंकि कल है एक्सपायरी और इस साल की पहली एक्सपायरी कैसी होने वाली है भैया? वीकली रेंज किस तरीके से बाजार में काम करने वाली है और क्या परफॉर्मेंस बाजार में आने वाली, वो बातें कर लेते हैं। हमारे पास वीकली रेंज 18,439 17,999 की वीकली रेंज, यानी कि 18,450 का कॉल आप राइट कर सकते थे फ्राइडे के दिन, लास्ट फ्राइडे के दिन, और 18,000 का पुट राइट कर सकते थे। 18,000 के एक स्ट्राइक प्राइस नीचे 17,950 का पुट राइट कर सकते थे। ये दोनों राइटिंग कर सकते थे जो लोग रिस्क 18,000। बाजार में क्या होगा अब कल के दिन? ऑलरेडी सपोर्ट नीचे शिफ्ट हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। सपोर्ट नीचे शिफ्ट होने का मतलब अब इस बाजार के पास पूरा मौका है कि बाजार 17,967 के आसपास का लो लगाएगा, एंड दैट वुड बी द बॉटम ऑफ दिस वीक। इस पूरे वीक का वीकली रेंज के हिसाब से ये बॉटम होना चाहिए। कल जो नई चीजें क्रिएट होंगी दैट इज डिफरेंट, बट अभी के हिसाब से बाजार कैसा दिखाई दे रहा है, कल कैसा दिखाई दे रहा है? या तो 67 पे ही ओपन हो, या तो उससे नीचे ओपन हो और मार्केट खटाक से वापस वीकली रेंज के अंदर आ जाए, या तो कहीं फ्लैट ओपनिंग हो और 67 तक का लो लगा के वहीं से रिवर्स हो जाए। तो दिस इज द चांस फॉर टुमारो, कल के लिए, कल की एक्सपायरी में अभी से ये चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बाजार की क्लोजिंग कहां होनी है? 18,000 और 18,400 के बीच में। तो 18,400 तो जाने से रहा 400 पॉइंट्स ऊपर मार्केट, लेकिन 18,000 का लो जरूर लगाने से रहेगा। तो अगर कल सुबह सुबह पहले हाफ में हमको बॉटम पे मौका मिला तो खरीदारी का भी बेहतरीन चांस मिलेगा बाजार में, और अगर टॉप पे मार्केट मिला तो बेचने का भी अच्छा चांस मिल सकता है कि बाजार में हम लोग उसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जा सकते हैं। राइटिंग करने वाले लोगों के लिए 18,000 और 18,400, 18,000 और 18,450 ये दोनों राइटिंग्स हमारी ऑलरेडी अवेलेबल है। 450 ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। 18,000 और 17,950 35 और 20 रुपीज चल रहा है, उनके भी जीरो होने की पूरी संभावना है। तो ये पूरी संभावना थी। आपने कहां कहां ट्रेड लिया, आप और आप में से किसने किसने वॉइस नोट 2 सुना और वॉइस नोट 2 को प्रॉपर भुनाया? तो हमारे पास ये सारे ट्रेड्स हैं। ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर 3 पे प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेड नंबर ट्रेड नंबर 2 यहां पर, ट्रेड नंबर 3 से एवरेजिंग, ट्रेड नंबर 4 पर प्रॉफिट बुकिंग, ट्रेड नंबर 5 पर अगेन से बिकवाली, और 6 पर डॉट टू डॉट ट्रेड। तो 100 पॉइंट्स का फॉल यहां पर, और यहां पर लगभग हमको 40 पॉइंट्स का रेंज। तो 140 पॉइंट्स निफ्टी में। आप में से आपने कौन कौन जगह पे ट्रेड किए? और सबसे बड़ी बात, इमोशंस की बात मैं कर रहा था। तो आज का भैया कोट ये है कि अगर इमोशंस नहीं रहेंगे तो मार्केट में लूज मोशंस भी नहीं होंगे। ठीक है, तो लूज मोशंस किसको होते हैं? जिनके अंदर इमोशंस होते हैं। जब बाजार यहां पर बॉटम है तो बॉटम है, जब 4 नंबर पर हमको दिखाई दे रहा है कि टूटने वाला है, तो वो लोग जो लोग सोचते हैं कि भैया टूट जाएगा तो एवरेजिंग कर लेंगे, यहां क्यों सोचेंगे? क्योंकि यहां से तो दिख रहा है कि 100 पॉइंट्स का फॉल है।
है 150 पॉइंट्स का फॉल है, तो इसमें कौन सी एवरेजिंग, जरूरत ही नहीं है, या तो पलट के पुट खरीद लीजिए। और एक और मौका था, बहुत बढ़िया मौका, वो था ट्रेड नंबर 7, ये तो मैं भूल ही गया था। ये ट्रेड नंबर 7, यही तो आपको वॉइस नोट बोला था, ट्रेड नंबर 7 जो कि 112 113 के आसपास, यहां से भी एक फॉल था। तो जिन्होंने ये 7 नंबर भी पकड़ा है वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। तो ये हमारे पूरे के पूरे तरीके हैं, और इस तरीके से हमको एलटीपी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन पर बाजार दिखाई देता है, और एकदम क्लियर दिखाई देता है विद द नंबर्स, डॉट टू डॉट नंबर्स, कहां क्लिक करना है, कितनी वैल्यू दिखाई देनी है, और उसी वैल्यू से मार्केट को रिवर्स होना है, उसी वैल्यू तक बाजार को जाना है, और उन वैल्यूज के साथ हमको खेलना है। तो आप बताइए कितना एंजॉय कर रहे हैं आप एलटीपी कैलकुलेटर को, साथ में मेरी थ्योरीज को, इन लर्निंग्स को। अगर अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर यूज करना शुरू नहीं किया है, तो इस संडे होने वाला है एक वेबिनार, जिसकी फी है 234 रुपीज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, आप उसको क्लिक करके उस संडे वेबिनार को ज्वाइन करिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक तुरंत बाद आएगी, वहीं पे उसी पेज पे ही ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो निश्चिंत रहें, हमारी टीम में से कोई भी व्यक्ति आपको कल या परसों कॉल करेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहां पर संडे को हम लोग बैठेंगे 11 AM to 3 PM और सीखेंगे एलटीपी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन को देख करके मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड लिया जाए। तो कल की एक्सपायरी में मैं आने वाला हूं लाइव, और करेंगे लाइव ढेर सारी बातें। इस साल की 2023 का पहला लाइव विद डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी ऑन द चैनल इन्वेस्टिंग डैडी। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो फटाफट इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ये सारे कोटा जो यूट्यूब वाले हैं उनको पूरा कर दीजिए, और फटाफट 2 सरप्राइजेस आपके लिए हैं, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज। दिल्ली में हम करने वाले हैं हमारा गुरुकुल का सीजन 4, 2 दिन के लिए बहुत बेहतरीन सीजन 4, और वो कब होगा, उसकी क्या डेट है, जल्दी मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा सरप्राइज क्या है, जिनी आपके कैलकुलेटर पर कब दिखाई देने वाली है, ये भी मैं आपको जल्दी ही बताने वाला हूं कि आपके एलटीपी कैलकुलेटर में जिनी कब दिखाई देने वाली है। तो कितने एक्साइटेड हैं आप दिल्ली चलो के लिए और जिनी के लिए, ये भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे शाम को कम्युनिटी क्लासेस में। कम्युनिटी क्लासेस आज शाम को चलेंगी, प्रॉपर इंटरनेट है, प्रॉपर चीजें हैं, सब कुछ सही है। तो भैया ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, सभी को जय हिंद, जय भारत।